डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एकेडमिक लर्निंग। जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि मेरे पिछले वीडियो में जिसका सीरीज का नाम था इंडियन ज्योग्राफी, इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था इंडिया के बेसिक्स के बारे में, यानी इंडिया का जो भी एक्सटेंट है, उसका बाउंड्रीज है, उसका स्टेट है, उसका यूनियन टेरिटोरीज है, इसके बारे में पढ़ा था। और साथ साथ लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ा था कि किस बेस के बुनियाद पर जो इंडियन स्टेट का डिवीजन हुआ था उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि ये जो सीरीज है ये इंडियन ज्योग्राफी का सीरीज है, और आज जो मेरा डिस्कशन ऑफ टॉपिक है वो क्या है, सॉइल ऑफ इंडिया, यानी इंडियन ज्योग्राफी का ये दूसरा पार्ट है। इसको आप लोग इंडियन ज्योग्राफी का वो ए था, इसको भी बोल सकते हैं। तो ये सॉइल ऑफ इंडिया जो कि आप लोगों के 10 के सिलेबस में एक चैप्टर के तौर पर है। तो आपको इस टॉपिक में पढ़ना है कि मिट्टी क्या है, और साथ ही साथ हिंदुस्तान में कितनी तरह की मिट्टी पाई जाती है, और साथ ही साथ ये मिट्टी किस इलाके में पाई जाती है, इस मिट्टी का कितना परसेंटेज, कितना प्रतिशत, कितना फीसद किस इलाके में पाया जाता है, यानी हिंदुस्तान का ये जो पूरा इलाका है, जो मैदानी इलाका है, वहाँ पे किस इलाके में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, इसके बारे में पढ़ना है। साथ ही साथ आपको ये भी पढ़ना है कि इसमें से कौन सी मिट्टी जरखेज होती है, कौन सी मिट्टी काश्तकारी के लिए होती है, और कौन सी मिट्टी किस किस्म के फसल के लिए बेहतर और बेहतर होती है। इसके अलावा मिट्टी का कटाव कैसे होता है, क्यों होता है, उसके वजूहात क्या है, उसके असबाब क्या है, उसके कॉजेज क्या है, वो पढ़ना है। और मिट्टी के कटाव को किस तरह हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, किस तरह रोक सकते हैं, ये तमाम जानकारी आप लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है। तो वन बाय वन आते हैं। सबसे पहला जो मेरा वर्ड है इस चैप्टर के अंदर, वो मेरा क्या है, सॉइल। तो सॉइल से मुराद क्या है, जैसा कि आप लोग जनरली जानते हैं कि सॉइल से मुराद क्या होता है कि आप लोग जिस सतह के ऊपर खड़े हैं, इसका जो ऊपरी परत होता है, बलाई परत होता है, जिसको आप लोग क्रस्ट बोलते हैं। तो ये जो क्रस्ट है इसको जनरली लोग मिट्टी बोलते हैं, बट ये मिट्टी, ये सॉइल एक अलग चीज है। आप यूं कह सकते हैं कि सॉइल एक वर्ड जिसका नाम है सोलम, सोलम से ड्राइव किया हुआ, सोलम से बना है, जिसके माने क्या होता है, अपर लैंड, यानी जमीन का बलाई परत। अब जमीन का जो बलाई परत होता है वो मुख्तलिफ तरह की चीजों से मिलकर बना होता है। अगर आप लोग ये कह सकते हैं कि जमीन का जो बलाई परत होता है वो नमियाती चीजों से मिलकर बना होता है, और उसमें नमियाती मादा पाया जाता है, वो क्या है, मेरा मिट्टी कहलाता है। मिसाल के तौर पर अगर हम लोग मिट्टी के ऊपरी परत के बारे में पढ़ते हैं तो हम लोग एक चीज के बारे में पढ़ेंगे, उसका नाम है ह्यूमस, HUMUS, ह्यूमस। ह्यूमस क्या है, इसके बारे में आप लोग समझिए। ह्यूमस मिट्टी में शामिल या ह्यूमस जमीन के बलाई परत में पाए जाने वाला वो नामियाती मादा है जो पेड़ पौधों और जानवरों के बाकियात के सड़ने गलने से तश्कील पाता है, और इसकी मौजूदगी यानी ह्यूमस की मौजूदगी मिट्टी को जरखेज बना देती है। ह्यूमस के बनने का अमल क्या कहलाता है, ह्यूमिनिफिकेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, ह्यूमिनिफिकेशन। यानी वो अमल जिसके जरिया ह्यूमस नामी मादे की तश्कील होती है जो मिट्टी में पाया जाता है, और जिसकी मौजूदगी मिट्टी को जरखेज करती है, उसको क्या कहा जाता है, ह्यूमिनिफिकेशन कहा जाता है। यानी ह्यूमस किस अमल की वजह कर बनता है, ह्यूमिनिफिकेशन की वजह कर बनता है। क्लियर है। तो आपको मालूम चला कि मिट्टी क्या है, मिट्टी जमीन की वो बनाई परत है जिसमें नामियाती मादे शामिल होते हैं जो मिट्टी को, जो जमीन को जरखेज करती है, उसे क्या कहा जाता है, सॉइल कहा जाता है। यानी मोस्ट टॉप लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड अर्थ क्रस्ट, और अर्थ क्रस्ट के ऊपर पाए जाने वाला जो नमियाती मादा होता है, जो जरखेज हिस्सा होता है, वो मेरा क्या कहलाता है, सॉइल कहलाता है। तो सॉइल में ह्यूमस की मिकदार जितना ज्यादा होगा वो मिट्टी उतना ज्यादा ही जरखेज होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल फाउंड इन इंडिया, कि हिंदुस्तान में वो कितने अकसाम की मिट्टियां हैं जो पाई जाती है। तो इस तरह जिस तरह दुनिया के तमाम हिस्सों में मिट्टी की तकसीम है, इसी तरह हिंदुस्तान में जो मिट्टी किस्में है वो आमतौर पर 5 है, कभी 6 भी होता है, कभी 7 भी होता है, कभी 8 भी होता है। तो इसका जो ब्रॉड डिवीजन है, जो आमतौर पर देखा जाता है, जो हिंदुस्तान में वो 5 तरह की मिट्टी है, जिसको हम वन बाय वन आपको बोर्ड पर दिखाते हैं कि वो तमाम मिट्टियां कौन कौन सी है और वो किस किस इलाके में पाई जाती है। तो सॉइल ऑफ इंडिया मेरा आज का टॉपिक है, और हिंदुस्तान में जो मुख्तलिफ तरह की मिट्टी पाई जाती है, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल इन इंडिया। हिंदुस्तान में कितनी तरह की मिट्टी पाई जाती है, वो डिफरेंट टाइप्स क्या है, एक नंबर में क्या आता है,
एलुवियल सॉइल, ALLUVIAL, एलुवियल सॉइल। 2 नंबर में क्या आता है? BLACK, ब्लैक सॉइल। 3 नंबर में क्या आता है? लिट्राइट, LATERITE, लिट्राइट सॉइल। 4 नंबर में क्या आता है? माउंटेन सॉइल। और 5 नंबर में आता है डिजर्ट सॉइल। यानी हिंदुस्तान में जो ब्रॉडली तौर पर बड़े पैमाने पर मिट्टी को तकसीम किया गया है, जो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल इंडिया में है, इंडिया के हिसाब से वो 5 है। पहला मेरा अलुवियल सॉइल है, दूसरा मेरा ब्लैक सॉइल है, तीसरा मेरा लिटरेट सॉइल है, चौथा माउंटेन सॉइल, 5वां डिजर्ट सॉइल। यानी सैलाबी मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, इसको सम टाइम रेड सॉइल भी कहते हैं, या इसका एक अलग पार्ट भी बोल सकते हैं रेड सॉइल, यानी लाल मिट्टी। माउंटेन सॉइल पहाड़ी मिट्टी, और डिजर्ट सॉइल या रेगिस्तानी मिट्टी, इसको एरिड सॉइल भी बोलते हैं। तो ये जो 5 तरह का सॉइल है, और कभी कभी रेड सॉइल भी हम लोग अपने इस कंटेंट में शामिल करते हैं, और सैलिन सॉइल भी है, और मुख्तलिफ तरह का येलो सॉइल भी है। तो ये आपके पार्ट में शामिल नहीं है, बट ये ब्रॉडली अगर देखते तो ये 5 सॉइल है। अब हम लोग क्या है कि इस 5 सॉइल के बारे में 1 बाय 1 इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि एलुवियल सॉइल क्या है, इसकी कितनी किस्में हैं, और इस मिट्टी की खासियत क्या है, और हिंदुस्तान के किस हिस्से में पाया जाता है। तो हम 1 बाय 1 आते हैं। पहला जो मेरा सॉइल है, जैसा कि आपको मालूम है, एलुवियल सॉइल। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, अहमियत वाला सॉइल है हिंदुस्तान में। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जो एग्रीकल्चर का मुल्क है, यानी आबादी का यहाँ बहुत बड़ा हिस्सा एग्रीकल्चर को नजर करता है। अगर मिट्टी की खासियत अच्छी होगी तो जाहिर सी बात है कि प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, यानी फसलों का जो पैदावार होगा वो बड़े पैमाने पर बहुत ही ज्यादा होगा। तो हिंदुस्तान का जो एक बहुत बड़ा मैदानी हिस्सा, जिसका नाम क्या है, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, ये मैदान बहुत ही जरखेज मैदान है। अब जाहिर सी बात है कि अगर मैदान जरखेज है तो इसकी मिट्टी भी जरखेज होगी। तो यहाँ पे कौन सा मिट्टी पाया जाता है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के जरिए जो मैदान की तश्कील होती है, उसको हम लोग गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान बोलते हैं। इस मैदान की तश्कील इसी नदियों के जरिए होती है, और इस नदी के जरिए जो इस मिट्टी की तश्कील होती है, इस मिट्टी का नाम क्या है? एलुवियल सॉइल। इसको हम लोग उर्दू में क्या बोलते हैं? सैलाबी मिट्टी, दोमट मिट्टी भी बोलते हैं इसको कभी कभी। तो एलुवियल सॉइल क्या है? यानी एलुवियल सॉइल एक ऐसी मिट्टी है जो नदियों के बहाव के जरिए लाए गए मादों के किनारे पर जमा होने से बनती है, और ये मिट्टी काफी जरखेज होती है। क्या रीजन हो सकता है? पहला रीजन हो सकता है कि इस मिट्टी में नामियाती मादे की मिकदार ज्यादा होगी, यानी जो ऑर्गेनिक मटेरियल है वो बहुत ही ज्यादा होगा। अब ऑर्गेनिक मटेरियल है तो मेरा ह्यूमस है, यानी क्या होगा, इसमें ह्यूमस की मिकदार ज्यादा होगा। ह्यूमस ज्यादा होगा, मिट्टी क्या होगा? जरखेज होगा। तो ये मिट्टी क्या है? जरखेज है, इसमें ह्यूमस की मिकदार ज्यादा है, इसीलिए ज़राती एतबार से ये मिट्टी बहुत ही ज्यादा अहमियत रखता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। इसके अलावा इस मिट्टी की 2 किस्में हैं। इस मिट्टी की 2 किस्में हैं। एक होता है ओल्ड एलुवियल सॉइल, दूसरा होता है न्यू एलुवियल सॉइल। अब देखिए कि जो मेरा ओल्ड एलुवियल सॉइल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं भांगर। क्या बोलते हैं? भांगर, BHANGAR, भांगर बोलते हैं इसको। और जो मेरा न्यू एलुवियल सॉइल है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? खादर बोलते हैं, KHADAR, खादर सॉइल। यानी अगर हम लोग सैलाबी मैदान में जाएंगे और नदी किनारे का जो हिस्सा वाला मिट्टी होगा वो मेरा क्या होगा? न्यू होगा, कि उसकी तस्कीर क्या होती है? उसका फॉर्मेशन नया हुआ होगा। तो जो नया होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? खादर बोलेंगे। और जैसे जैसे हम नदी से दूर जाएंगे तो उसके बाद जो हमको मिट्टी मिलेगा वो मेरा मैदान क्या होगा? पुराने मिट्टी का मैदान होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? भांगर बोलेंगे। अब एक बात देखिए कि एलुवियल सॉइल क्या है? जरखेज मिट्टी है, ह्यूमस की मिकदार पाई जाती है। अब इसमें 2 पार्ट है, तो क्वेश्चन ये रेज होता है कि इस दोनों में से ज्यादा फर्टिलाइजर वाला कौन होगा, ज्यादा फर्टाइल कौन होगा, ज्यादा जरखेज कौन होगा? तो जाहिर सी बात है कि जो न्यू एलुवियल सॉइल है वो ओल्ड के मुकाबले में ज्यादा जरखेज होगा। क्यों? क्योंकि इसमें ह्यूमस की मिकदार इसके मुकाबले, यानी ओल्ड के मुकाबले न्यू में ह्यूमस की मिकदार ज्यादा होगी, जिसके वजह कर ये क्या होगा? जरखेज होगा।
अब ये क्वेश्चन रेज होता है कि ये मिट्टी हिंदुस्तान में कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो जाहिर सी बात है कि नदी जिन जिन इलाकों से होकर आती है वहां पर ये अपना जमाव काम करेगी, और जहां पर ये जमाव काम करेगी वहां पर इस मिट्टी की तस्कील करेगी। हिंदुस्तान में ये मिट्टी पंजाब, हरियाणा, यूपी, झारखंड, बिहार और मगरबी बंगाल में पाई जाती है। यही वजह है कि हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा पैदावारी इलाका इसी खित्ते में आबाद है, और यहाँ पर बड़े पैमाने पर चावल पैदा होता है, बड़े पैमाने पर गेहूं पैदा होता है। ये तमाम रियासत जहाँ पर एलुवियल सोइल पाया जाता है वो मेरा बेसिक फूड के मामले में काफी डेवलप्ड है। राइस मगरबी बंगाल, उत्तर प्रदेश गेहूं गन्ना, इसके अलावा पंजाब हरियाणा गेहूं चावल, ये तमाम चीजें क्या है एलुवियल सोइल के पैदावार में अहम रोल अदा करती है। यानी जहां पर एलुवियल सोइल होगा वहां पर पैदावार भी ज्यादा होगा। दूसरा आते हैं ब्लैक सॉइल। दो नंबर आपका क्या था ब्लैक सॉइल। अब ये ब्लैक सोल को ब्लैक क्यों कहते हैं, इसका और भी कुछ नाम है वो भी आपको हम बताते हैं। ब्लैक सोल को बोलते हैं हम रेगुड सोल। क्या बोलते हैं? रेगुड, REGUR, रेगुड सोल। ये अमेरिकन नेम है क्योंकि यूएसडी इसको क्लासिफाई किया है और उसका नाम रेगुड सोल दिया है। इसके अलावा इसको बोलते हैं ब्लैक कॉटन सोयल। ब्लैक कॉटन सोयल, ब्लैक सोयल, रेगुड सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल। इसके अलावा इसको बोलते हैं लावा सॉइल। क्या बोलते हैं? लावा सॉइल। यानी एक जो मिट्टी है इसका मुख्तलिफ नाम है। इसको हम लोग ब्लैक सॉइल भी बोलते हैं, रेगुड सॉइल भी बोलते हैं, ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं और लावा सॉइल भी बोलते हैं। तो अभी इसको ब्लैक सॉइल क्यों बोलते हैं? जाहिर सी बात है कोई चीज का नेचर के एतबार से दिखने में उसका जो जाहिरी शक्ल है, जाहिरी रंग है, जो उसका दिखने वाला कलर है वो कैसा ब्लैक है, यही वजह इसको हम लोग क्या बोलते हैं ब्लैक सॉइल बोलते हैं। यानी इसका रंग काला है। क्लियर? दूसरा रेगुड सॉइल, ये कहाँ का नाम है? इसका ओरिजिन है, ये इसका ओरिजिनल नाम है जो अमेरिका का यूएसडी जो एक बहुत बड़ा सॉइल क्लासिफिकेशन करने वाला अदारा है, वो यूएसडी ने बताया कि रेगुड सॉइल इसको कहते हैं अमेरिका के हिसाब से। और इसके अलावा इसको हम लोग ब्लैक कॉटन सॉइल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मिट्टी काली होती है और कॉटन की पैदावार हिंदुस्तान में, कॉटन की पैदावार या दुनिया किसी भी कोने में जाइएगा अगर कॉटन की पैदावार कहीं पर होती है तो वहां का मिट्टी कैसा होगा? ब्लैक सॉइल होगा या रेगुड सॉइल होगा। यही वजह है चूंकि यहाँ कॉटन की पैदावार इस मिट्टी में अच्छी होती है इसलिए क्या बोलते हैं हम लोग ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। इसके अलावा लावा सॉइल क्यों बोलते हैं इसको? तो लावा सॉइल इसके ओरिजिन के एतबार से बोलते हैं, यानी जब जमीन के अंदर से कोई भी मेग्मा बाहर आता है लावा की शक्ल तैयार कर लेता है और जमीन को बढ़ाकर फिर जमकर ठोस शक्ल तैयार कर लेता है और बाद में फिर यही चट्टान टूट टूट कर मिट्टी की तश्कील करता है और इस तरह के मिट्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? लावा सॉइल बोलते हैं। यानी इस मिट्टी की तश्कील जमीन के अंदर से निकलने वाला इग्नियस रॉक से होती है। यानी जमीन के अंदर जो मेग्मा निकलता है जो बाद में लावा की शक्ल में आता है और फिर ठोस होकर इग्नियस रॉक की तश्कील करता है और फिर बाद में मुख्तलिफ अमल के जरिए यही चट्टान टूटता है और कौन सी मिट्टी की तश्कील करता है? लावा सॉइल की तश्कील करता है। अब ये क्वेश्चन है कि ये जो मेरा ब्लैक सॉइल है, रेगुड सॉइल है, ब्लैक कॉटन सॉइल है, लावा सॉइल, ये एक ही चीज है सारा। अब ये हिंदुस्तान के किस इलाके में पाया जाता है? तो आपको देखना होगा कि इसमें किसकी पैदावार अच्छी होती है? कॉटन की पैदावार अच्छी होती है। कॉटन के पैदावार के मामले में कौन सा स्टेट तरक्की पर है? तो आपका पहला नाम जो आएगा वो नाम क्या होगा? गुजरात और अहमदाबाद। क्या होगा? गुजरात और अहमदाबाद। यानी अहमदाबाद क्या है? इसका शहर है और गुजरात क्या है? रियासत है। तो स्टेट गुजरात में अहमदाबाद, जिसको हम लोग मानचेस्टर ऑफ इंडिया भी कहते हैं। मानचेस्टर ऑफ इंडिया क्यों कहते हैं? क्योंकि वहाँ सूती कपड़े की सनत बहुत ज्यादा डेवलप्ड है। तो सूती कपड़े के वहाँ पे सनत डेवलप्ड है, इट मीन्स कि वहाँ पे कॉटन का पैदावार होना चाहिए ना। रॉ मटेरियल अगर नहीं होगा तो कोई भी सनत तरक्की कैसे करेगा? तो गुजरात में जो मिट्टी पाई जाती है और गुजरात के आसपास के इलाके में जो मिट्टी पाई जाती है, जो मेरा महाराष्ट्र का प्लेटू है, ये तमाम जो इलाका है जिसको हम दक्षिण प्लेटू भी बोलते हैं, ये काली मिट्टी का खित्ता है जो चट्टानों के, जो कौन चट्टान? इग्नियस रॉक के टूटने से तश्कील पाई है, यानी लावा रॉक था वो, तो उससे उस मिट्टी की तश्कील हुई है। तो इसका मतलब क्या है? गुजरात, महाराष्ट्र, दक्षिण का प्लेटू, महाराष्ट्र प्लेटू, ये तमाम इलाके किसके एरिया में आता है? ब्लैक सोइल के एरिया में आता है। और इसमें कौन सा पैदावार अच्छा होता है? कॉटन का पैदावार अच्छा होता है, सूत का पैदावार अच्छा होता है। क्लियर है? इसके बाद हम आते तीसरा जो सोइल है। तीसरा सोइल आप लोग देखें लिटराइट सोइल ना।
तो लिटरेट सोइल के बारे में आपको बता दें कि लिटरेट सोइल है क्या। ये आपके सिलेबस में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन 10 लेवल पे आता है। कभी एलुवियल सोइल आ जाता है, कभी ब्लैक सोइल आ जाता है, कभी दोनों साथ में आता है। और अभी आपके पास जो तीसरा है वो मेरे लिए क्या है, लिटरेट सोइल। लिटराइट जो है ना, ये एक वर्ड लेटर से बना। किससे बना? लेटर से। जिसके माने क्या होता है, लेटर के मान जाते ही लग जाइए। इसके माने क्या होता है कि कच्चे ईंट की तरह लाल होना। जिस तरह एक ईंट होता है ना, एक ब्रिक्स, जो मेरा ईंट होता है जो मिट्टी से बनता है, जब वो कच्चा होता है ना बिल्कुल लाल होता है। तो कच्चे ईंट की तरह लाल होना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसलिए इसका नाम क्या बना? लेटर से बना। क्या? लिटराइट बना। ये लिटराइट तो नहीं, लेटर से बना, यानी कच्चे ईंट की तरह लाल होना। ये मिट्टी लाल मिट्टी है, इसी का एक आसपास में सॉइल, जिसको हम रेड सॉइल भी बोलते हैं। और अगर चाहे तो इसको अलग भी बयान कर सकते हैं, वरना ये इसी का टाइप्स है। तो हिंदुस्तान के कुछ इलाकों में लिटराइट सॉइल पाया जाता है। और ये जो सॉइल है ये मुख्तलिफ तरह के पैदावार, मिक्सिंग पैदावार में मदद करता है। और इस मिट्टी की अहमियत हिंदुस्तान के हिस्से में उतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि पैदावार का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस पर मुनहसर नहीं करता है। हिंदुस्तान को जो ब्रॉडली कवर करता है वो एलुवियल सॉइल है, ब्लैक सॉइल है और माउंटेन सॉइल है। ये लिटराइट सॉइल का एक हिस्सा आपके हिंदुस्तान में है जहां पर इस तरह का पाया जाता है। बट समटाइम इसमें पहाड़ी खेती भी की जाती है, और समटाइम इसमें हम लोग ऐसा भी खेती कर लेते हैं जो आपका मैदानी इलाके में होता है, यानी जो आपका एलुवियल सॉइल में होता है। तो ये मिट्टी क्या है, चूंकि मिट्टी ईंटे की तरह लाल होता है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसको लिटराइट सॉइल बोलते हैं। और इसमें ह्यूमस की मिकदार कम होती है। इसमें उन तमाम सॉइल के मुकाबले ह्यूमस की मिकदार कम होती है। चौथा जो मेरा सॉइल है जो इंपॉर्टेंट है वो मेरा क्या है, डिजर्ट सॉइल। आपने नाम सुना होगा रेगिस्तान का। डिजर्ट किसे कहते हैं, रेगिस्तान का फॉर्मेशन कैसे होता है, आप लोग ये सुनते आए होंगे। यहां पर क्या है, डिजर्ट सॉइल। इसको हम लोग एरिड सॉइल भी बोलते हैं। इसको हम लोग एरिड सॉइल भी बोलते हैं। तो डिजर्ट सॉइल जो है इसको हम लोग एरिड सॉइल भी बोलते हैं। डिजर्ट के माने क्या होता है, रेगिस्तान, यानी ऐसी मिट्टी जो रेगिस्तान में पाई जाती है उसको हम लोग डिजर्ट सॉइल बोलते हैं। रेगिस्तान कहाँ बनता है, ऐसा इलाका जहाँ पर बारिश 25 सेंटीमीटर से भी कम होता है, सालाना औसत बारिश कम होता है, बराए नाम होता है, वहाँ पे रेगिस्तान की तस्वीर होती है मुख्तलिफ अवामिल के जरिया। और वहाँ पे जो मिट्टी पाया जाता है वो मेरा रेगिस्तानी मिट्टी होता है। एरिड भी बोलते हैं उसके, एरिड सॉइल भी बोलते हैं। एरिड के माने सूखा होता है, और सेमी एरिड भी कभी कभी कहलाता है, जहाँ पर इसके मुकाबले में कम गर्मी होती है, कम सूखा होता है। तो डिजर्ट सॉइल जो होता है ये बिल्कुल जरखेज नहीं होता है, यहाँ पर खेती करना नामुमकिन है। यहाँ पर जो पौधा पाया जाता है आपको भी मालूम है वो सब कांटेदार होता है। कैसा होता है, कांटेदार, जैसे कैक्टस, बबूल। इसके अलावा और भी मुख्तलिफ तरह का कांटेदार पौधा पाया जाता है, जो कहाँ पाया जाता है, रेगिस्तान के इलाके में पाया जाता है। डिजर्ट जो सॉइल है, डिजर्ट जो सॉइल है, ये सॉइल हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े इलाके में पाया जाता है, एक बहुत बड़े स्टेट में पाया जाता है, जिसका नाम क्या है, राजस्थान। राजस्थान में इस किस्म की मिट्टी पाई जाती है। और ये थार का राजस्थान, हिंदुस्तान का राजस्थान है। क्या नाम है, थार का, थार डिजर्ट। थार डिजर्ट यानी जो रेगिस्तानी मिट्टी वो कहाँ पाया जाता है, राजस्थान में पाया जाता है। यहाँ पर जो पैदावार होता है वो क्या है, कैक्टस है, बबूल है, यानी कांटेदार पौधा है। यहाँ पे किसी भी तरह फसल पैदा नहीं किया जाता है। अगर फसल पैदा करना हो तो वहाँ पे एक आर्टिफिशियल लैंड तैयार करना होता है, जिसमें रेगिस्तानी मिट्टी का हिस्सा शामिल नहीं होता है। इसके बाद आते हैं माउंटेन सॉइल। ये लास्ट है टॉपिक जो आपके सॉइल से रिलेटेड है, माउंटेन सॉइल। माउंटेन से मुराद होता है पहाड़। ऐसी मिट्टी जो पहाड़ी इलाके में पाई जाती है उसको माउंटेन सॉइल बोलते हैं। हिंदुस्तान का जो नॉर्थ ईस्टर्न इलाका है, हिंदुस्तान का जो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है, वहां पर जो मिट्टी पाई जाती है वो पहाड़ी मिट्टी कहलाती है। और पहाड़ी मिट्टी कहाँ पाया जाता है, आसाम में, मेघालय में, ठीक है। ये जो इलाका है ये कौन सा इलाका है, जो हिमालय का इलाका है वो मेरे पहाड़ी मिट्टी का इलाका है। और पहाड़ी इलाके में जो मिट्टी पाई जाती है वहां पर जो खेती होता है वो किसका होता है, टी का। चाय का खेती बड़े पैमाने पर होता है पहाड़ी इलाके में, यानी चाय की खेती के लिए कौन सा मिट्टी अच्छा होता है, माउंटेन सॉइल। तो इस तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल में आपने देखा कि जो मिट्टी का जो क्लासिफिकेशन हिंदुस्तान में है वो 5 तरह का है। और पांचों का डिटेल्स स्टेट वाइज
उसके अलावा मिट्टी की खासियत, कौन सा फसल पैदा होता है, कौन सा पैदावार होता है वहाँ पर, वो भी मैंने आपको बताया। तो आपको ये जो इन्फॉर्मेशन मिला, ये जनरली आपको सोइल का इसके बारे में मिला, और कितने तरह का सोइल हिंदुस्तान में पाया जाता है इसके बारे में मिला, और हिंदुस्तान में किस किस रियासत में पाया जाता है, और उस रियासत में कौन कौन सा पैदावार होता है, ये आपको मालूम चला। तो आप इस वीडियो को एक बार गौर से देखिएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि हिंदुस्तान का जो मिट्टी है तकरीबन कम बेस सभी स्टेट में पाया जाता है, और सारे के अलग अलग खासियत है, और सारे का पैदावारी इलाका भी अलग अलग है। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लास्ट तक देखें, और देखने के साथ साथ जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है, एज मच वो एमसीक्यू भी हो सकता है, उसको आप नोट कीजिए, और नोट करने के बाद उसको घर पे बार बार रिवाइज कीजिए ताकि एग्जाम आने तक आपको ये याद हो जाए। अब इस वीडियो के बाद जो हम आपको कंटिन्यू करेंगे वो मेरा सोइल इरोजन होगा। तो इस वीडियो को हम यहाँ पे कट तो होगा ना बाद में। तो सोइल का ये पार्ट क्लियर होने के बाद अब जो मेरा नेक्स्ट डिस्कशन होगा वो सोइल इरोजन के बारे में होगा, कॉज होगा, उसका इफेक्ट होगा, उसका प्रिवेंशन होगा। तो दोस्तों आपको उम्मीद है कि ये जो मेरा वीडियो बिल्कुल अच्छा लगा होगा, और इस वीडियो के जरिए आपको बहुत सारी ऐसी जानकारी मिली होगी जो सोइल ऑफ इंडिया से जुड़ा है। तो मेरे इस वीडियो को आप लोग देखिए, नोट कीजिए, और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आइकॉन बेल प्रेस नहीं किया तो उसको प्लीज प्रेस कीजिए ताकि मेरे न्यू अपडेट्स आपको बराबर वक्त पे मिल जाए। थैंक यू।